नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समाद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज 3 जिलों में ताबड़तोड़ रैलियां हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को उन्नाव, हरदोई और शाहजहांपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। वो दोपहर 12:05 पर उन्नाव के RRBN इंटर कॉलेज भगवंत नगर और दोपहर 1:40 पर हरदोई के शाहबाद के मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे शाहजहांपुर के लक्ष्मीपुर बांगन में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी फर्रुखाबाद के प्रवास पर रहेंगे। वह सुबह करीब 10:15 पर भाजपा कार्यालय में संगठनात्मक बैठक में कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। इसके बाद सुबह करीब 11 के बाद नारायण आश्रम में आयोजित युवा मोर्चा के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सिद्धार्थनगर में विवादी ज़मीन पर आम तोड़ने को लेकर विवाद हो गया है और इस विवाद में लाठी डंडे और गोलियां तक चल गई हैं, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और मामले में पुलिस ने 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। तो सिद्धार्थनगर ज़िले में विवादित ज़मीन पर लोग लगे आम के पेड़ से आम तोड़ने को लेकर 2 पक्षों में करीब 9 राउंड फायरिंग हुई। इस फायरिंग में 2 लोगों को गोली लगी है। दोनों ही खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, जबकि इस विवाद में दोनों तरफ से जमकर ईंट पत्थर भी चले हैं, जिसमें कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं। सूचना मिलने पर पुलिस भी भारी फोर्स और अपर पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंच गए। गांव में भारी पुलिस तैनात है। इस मामले में अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार भी हो चुकी है। 2 पक्षों में पथराव और फायरिंग की यह घटना सिद्धार्थनगर जिले के गोलहोरा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा मंझारी के पिपरी गांव की बताई गई। त्रिपाठी है। पिताजी का नाम बेचन प्रसाद त्रिपाठी, गांव पिपरा, थाना गोलहोरा। घटना हमारी आम का पेड़ है। हमारे भाई आम रखा रहे थे, उसके बाद आए वो लोग जबरदस्ती तोड़ने लगे। कौन लोग आए? कौन लोग? मोहन आए, मोहन पुत्र बाबूराम, उनके साथ 3-4 लोग और थे, जिसका नाम अभी हम तहरीर में दे रहे हैं अशोक को लेकर के। और उसके बाद मोहन आए, पिस्टल से गोली चलाई, जो गोली हमें लगी है। कितने राउंड फायरिंग हुई? लगभग 5 राउंड फायरिंग की। घटना हुई, एक बच्ची आई थी पानी पीने, उसको हमने पानी पिलवाया और उधर कर दिया। तो जब उधर कर दिया तो उसका लड़का वहाँ पेड़ रखा रहा था आने का। किसका लड़का? अरे ये गुड्डू नाम है उसका। अरे उसके लड़के का क्या नाम है? पुरुषोत्तम। हाँ, तो उसने गाली देने लगा। हमने कुछ नहीं बोला। तो एक औरत कचरा फेंकने गई, उसको गाली देने लगा तो नहीं कुछ बोला गया। ऐसे 2-4 लोगों को गाली दिया। इस रास्ते पर जो जा रहा था, काली थाने का रास्ता है, रास्ते पर जाने के लिए गाली दे रहा था। तो 100 नंबर आई, 112 नंबर आई, 112 नंबर आई। उससे जब ये सब हम लोग तब करने लगे, तब वो 112 नंबर के पुलिस के सामने हमारे लड़के मोहन को गाली दिया। पुलिस कहते देखो मेरे सामने जब गाली दे रहा तो बगले तो क्या कर रहे होगे। आज दिनांक 5 मई को थाना गोलहोरा के ग्राम पिपरा में 2 पक्षों के मध्य मारपीट, पथराव व फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर तत्काल थाना गोलहोरा पुलिस व आसपास के थानों की फोर्स द्वारा मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया गया। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि आम के पेड़ के स्वामित्व को लेकर दोनों पक्षों के मध्य विवाद है, जिसमें कारण उक्त घटना घटित हुई है। मौके से 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। मजरूबान को इलाज हेतु अस्पताल रवाना किया गया है, जहां उनकी हालत सामान्य बताई गई है। प्रकरण में तहरीर प्राप्त कर अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। बाकी है अयोध्या और प्रयागराज के शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने रोडवेज बस से एक व्यापारी का बैग छीना था, जिसमें करीब 2.25 लाख रुपए और जेवरात शामिल थे। तो सुल्तानपुर में क्राइम ब्रांच और कुरेभा पुलिस ने अंतरजनपदीय चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 2.25 लाख रुपए कैश और जेवरात बरामद हुए हैं। पुलिस अधिकारी के अनुसार 5 दिन पूर्व पकड़े गए चोरों ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर रोडवेज बस से बस्ती जिले के व्यापारी का बैग पार कर दिया था। अपर पुलिस अधीक्षक अरुण चंद्र ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि बस्ती जिले के
हरैया थाना के अंतर्गत दावरपारा निवासी राहुल त्रिपाठी आभूषण व्यवसायी है। बीते 1 मई को वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से रोडवेज बस से जा रहे थे। कुरेभार थाना क्षेत्र में किलोमीटर 123 पर बस रुकी और राहुल बस से नीचे उतरा। वापस जब वो बस पर चढ़े तो बैग गायब था। इसकी लिखित सूचना उन्होंने कुरेभार थाने पर दी, जिस पर चोरी का केस दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया है कि एसपी ने वर्कआउट के लिए क्राइम ब्रांच और कुरेभार टीम को लगाया है। लोकल सूचना और सर्विलांस टीम की मदद ली गई है। अनावरण के लिए तत्काल एसओजी को लगाया और थाना कुरेभार की पुलिस भी लगी और इसमें जो है स्थानीय सूत्रों के माध्यम से सबसे बड़ा जो है जानकारी मिली कि कुछ लोग जो है जेवरात बेचने के फिराक में है। इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की भी मदद ली गई और घटना में 4 अपराधियों का नाम प्रकाश में आया, जिनमें 3 अपराधी अयोध्या ज़िले के हैं और 1 अपराधी प्रयागराज का है। आज सुबह इनको गिरफ्तार किया गया है मुंजेस अंडरपास के पास से करीब सुबह 8 बजे और ये अपराधी हैं। इनके पास से सारे जेवरात मिल गए हैं। कुछ जेवरात इन्होंने बेच दिया था तो उसकी पैसे की बरामदगी हुई है। इनके पास से एक तमंचा भी बरामद हुआ है। इनके नाम है अपराधियों के मोहम्मद सोनू प्रयागराज, अंकुर उपाध्याय व रुद्र सिंह, ये हैदरगंज अयोध्या के रहने वाले हैं और एक खास कोतवाली अयोध्या का रहने वाला है धर्मेंद्र सोनी। इनके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जालौन से खबर है, जहां घर के सामने खड़ी बाइक को चोर लेकर रफू चक्कर हो गए और इस पूरी घटना का जो मामला है वो सीसीटीवी में कैद हो गया है। तो जालौन कोंच कोतवाली क्षेत्र के नगर के मोहल्ला पटेल नगर में घर के बाहर खड़ी एक बाइक को चोर चोरी कर ले गए। बाइक चोरी कर ले जाने की घटना घर से बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बाइक मालिक ने पुलिस को मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। कोतवाली के अंतर्गत नगर के मोहल्ला पटेल नगर निवासी दोना पत्तल व्यापारी अर्पित कुमार अग्रवाल की बजाज पल्सर बाइक अपने घर के बाहर रोजाना की तरह खड़ी करके चले गए थे और कुछ दिन बाद वो बाइक को घर के अंदर करने के लिए बाहर आए तो उनकी बाइक वहाँ नहीं थी। उन्होंने काफ़ी जगह उसकी खोजबीन की लेकिन वो नहीं मिली, जिसे चोर चोरी करके भाग गए थे। उनके घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। जब उन्होंने कैमरे को देखा तो वो 2 बाइक चोर उनकी पहले उसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर जब स्टार्ट नहीं हुई तब बाइक का लॉक तोड़कर भाग गए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बस रिपेयरिंग कारखाने में भीषण आग लगी है और 50 से ज़्यादा झुग्गियां जलकर राख हो गई हैं। कारखाने में मौजूद लेबर ने अपनी भागकर जान बचाई है। तो लोहिया नगर थाना क्षेत्र में बिजली बम्बा पुलिस चौकी के सामने पेट्रोल पंप के पास बस रिपेयरिंग कारखाने में अचानक से भीषण आग लग गई। आग तेज़ी से आगे बढ़ी और पास के मैदान में झुग्गियों तक जा पहुँची। दर्जनों झुग्गियाँ आग की चपेट में आ गई। इस दौरान कई धमाके भी हुए। आग की सूचना मिलते ही लोहिया नगर पुलिस और दमकल की करीब 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आसपास के ज़िलों से भी गाड़ियां बुलाई गई। मौके पर डीएम एसएसपी भी पहुंचे और घटना की जानकारी ली। झुग्गी में ही बस्तियाँ थी और उसमें छोटा छोटा कुछ कारोबार लोग करते हैं, जिसकी वजह से वो एक्सीडेंटल कोई काटने का है, कोई मशीन का वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से आग पकड़ी है। और यहाँ पे सारी कच्ची शॉप्स या कुछ थी, तो जिसकी वजह से आग जल्दी पकड़ी है। पर अब फायर अंडर कंट्रोल है, ऑलमोस्ट आग बुझ चुकी है। पर आधा घंटा 40 मिनट और लगेगा पूरा एक एक चीज़, क्योंकि कुछ टायर भी हैं, कुछ इस टाइप का भी है, तो उसको सप्रेस करने में कोई भी जनहानि नहीं है और कोई भी पक्के मकानों या उस जगह पे आग नहीं पहुंची है। बाकी इसमें आगे जो भी हम लोग सर्वे करके कि क्या एग्जैक्टली क्या कारण है और क्या। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मैनपुरी से खबर है, जहां तालाब में एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है और इस युवक की अभी शिनाख्त भी नहीं हो पाई है। तो मैनपुरी करहल थाना क्षेत्र के नानगई गांव में तालाब में शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी है। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक की शिनाख्त कर ली है और मौके से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
वहीं परिजनों ने युवक की हत्या करने की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।